आवाज की दुनिया के दोस्तों, परिवर्तन सामाजिक आंदोलन व क्रांति के परिणाम गणित की तरह सुनिश्चित नहीं होते। व्यवस्था बदलते ही संस्कारों का समापन नहीं हो जाता। उनकी खुमारी कई वर्षों तक कायम रहती है। सूर्योदय के बाद भी लंबे समय तक कोहरा छाया रहता है। सज्जनों, करीब आधी शताब्दी पूर्व राजस्थान में सामंती व्यवस्था का उन्मूलन हुआ, पर सामंती संस्कार जनमानस में अब भी अपनी गहरी जड़ें जमाए हुए हैं और जनतंत्र में स्वच्छंदता मिलने पर वे अधिक प्रचंड हुए हैं। ठाकुर का भूत कहानी में ये तथ्य अपनी कलात्मक ऊर्जा के साथ उजागर हुआ है। जब तक ठाकुर जीवित था, उसने अपनी प्रभुता के जोर पर किसानों का शोषण करने में कोई कसर नहीं रखी। रखता भी क्यों, अधिकार मिलने पर हर व्यक्ति उनका सदुपयोग करने के बजाय दुरुपयोग ही करता है। पर ठाकुर तो मृत्यु के उपरांत भी अपनी दुष्प्रवृत्ति न छोड़ पाने के लिए मजबूर था। जब गांव चौधरी बरसात के पहले अपने खेत में सूर सवार करने के लिए गया तो उसे खेजड़ी के पास एक सफ़ेद आकृति दिखाई देती है। वार्तालाप के दौरान पता चलता है कि ठाकुर का भूत अपनी कर्तव्यों का प्रायश्चित करने के लिए कृत संकल्प है। बिना मेहनत किए वे गांव चौधरी के घर पहले की तुलना में दुगनी तुगनी या चौगुनी फसल पहुंचाकर अपने अत्याचारों का खमियाजा भरने की मंशा से स्वर्ग का मुंह भी छोड़ने को तैयार है। पर गांव चौधरी बिना मेहनत के कुछ भी प्राप्त करने के लिए रजामंद नहीं होता। पर भूत के डर से उसका तनिक भी वश नहीं चलता। अपनी अथक मेहनत के अलावा हरे हरे हराम के बेशुमार मोती भी मिले तो उसे स्वीकार नहीं। हराम का माल उसे हजम ही नहीं होता। मगर ठाकुर का भूत उसे खेती के निमित्त कुछ भी काम नहीं करने देता। अंत में जो नतीजा होना था वही हुआ। गांव चौधरी का खेत गज की नाई नितांत कोरा रह जाता है, पर उसे घाटे का तनिक भी शोभ नहीं होता। उल्टे पति पत्नी दोनों बेहद खुश होते हैं कि बिना श्रम की उपज के दुष्परिणाम से वे बच गए। किसान के पसीने व धरती की सौंधी गंध का परस्पर अटूट रिश्ता है जो श्रम की बूंदों को अनाज में बदल देती है। सामंती व्यवस्था की समाप्ति के बाद लंबे समय तक विभिन्न राजनीतिक संगठनों की ओट में वह भूत का स्वरूप धरकर अबोध जनता को छलने का प्रयास करती रहती है। सत्ता के विंछित होने पर भी विभिन्न छलाओं का भूत प्रजा का पीछा छोड़ना ही नहीं चाहता और इसके विपरीत निरीह जनता भी संस्कारों के भूत से मुक्त नहीं हो पाती। तब वह बार बार चली जाती है और ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। सज्जनों, फक्त ऊपरी बाने बदलते रहते हैं, आंतरिक प्रकृति नहीं बदलती। पुण्यात्माओं, मित्रों, गोगे की मिठाई में चौधरी बाबा द्वारा अपने छोटे बेटे से ये पूछने पर कि इस बार गोगा के त्योहार पर वह जो कहेगा वही पकवान बनेंगे और उसकी मंशा के मुताबिक ही सारी तैयारी होगी, तब छोटे लड़के ने बाबा को खिजाने के लिए ठिठोली की कहा, मेरे कहे मुताबिक आप कर नहीं सकेंगे। हमेशा जो करते आए हैं वही कीजिए। तब बाबा ने आग्रह पूर्वक कहा, ऐसी भी क्या बात है, तू जो कहेगा वही बन जाएगा। तो वह अपनी मनसा दर्शाते बोला, इसी खेत में जहाँ मैं हल जोत रहा हूँ 4 हाथी खड़े हो। एक हाथी के सुनहरे होदे पर मैं और 3 पर मेरी रानियाँ बैठी हो। दासियाँ चवड़ डुलाती रहे, फिर सोने के थालों में 32 पकवान परोसे हुए हों और उस ठाठ के बीच में राजा की गरिमा के साथ भोजन करूँ, तब कहीं मेरी मनसा पूरी हो, वरना नहीं। बेटे की बेहूदी बात सुनकर बाबा बेहद नाराज हुआ। छड़ी से उसकी धुनाई की। बेटा भी बड़े विचित्र स्वभाव का था। खेत से न जाने किस अदृश्य लक्ष्य की ओर रवाना हो गया, पर उसके अविचेतन में दबी चाह निश्चित फल प्राप्त करके ही तुष्टमान हुई। अनेक विघ्न बाधाओं को पार करता आखिर वह सत्ता के सिंहासन पर आरूढ़ हो गया। जैसे कहा वैसे ही बाबा को कर दिखाया। जो संघर्षों का सामना करता है, विपत्तियों को झेलने की क्षमता रखता है, एक दिन सत्ता उसके पांव चूमती है और आलस्य के वशीभूत जो दूसरों की कमाई पर गुलछर्रे उड़ाते हैं, वे अंत में नष्ट होकर रहते हैं। सब्सक्राइब प्रिय मित्रों, हरे हरे सत्संग प्रेमों, माताओं, भाइयों, बहनों, सज्जनों, पुण्यात्माओं।